बच्चों आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हों, जैसे यहाँ पर है x और y, और जिसकी अधिकतम घात जो है वो एक हो, जैसे x की घात भी एक हो, यहाँ पर y की घात भी एक। ऐसे समीकरण को हम बोलेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। अगर हम दो समीकरण एक साथ लेके चलेंगे तो उसे हम बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब प्रश्नावली 3.1 पे आते हैं। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, यानी कि इसका हमको समीकरण बनाना है और उसका फिर हमको ग्राफ हल करना है। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले हम मानेंगे आफताब की वर्तमान आयु। आफताब की वर्तमान आयु को हम मानेंगे x वर्ष, ठीक है, ये हमने माना है। फिर उसकी पुत्री की वर्तमान आयु, इसको हम मानेंगे y वर्ष। अब पहली चीज़ क्या है क्वेश्चन में? पहली चीज़ ये है कि 7 वर्ष पूर्व, तो हमें 7 वर्ष पूर्व की आयु निकालनी पड़ेगी। तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो 7 वर्ष पूर्व क्या होगी? अगर आज आप 10 साल के हो तो 7 वर्ष पूर्व आपकी उम्र क्या होगी? 3 वर्ष हम -7 करेंगे। तो ऐसे ही अगर x वर्ष है तो 7 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा? x - 7। ये y वर्ष के तो y - 7। अब पहली कंडीशन है कि आफताब की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुना। बड़ी आयु को इस साइड रखना है, छोटी वाली को हमेशा इस साइड रखना है। तो आफताब की आयु क्या है? x - 7। 7 गुणा पुत्री की आयु है y - 7। x - 7, 7 × y 7y, 7 × 7 गुण 50। x y एक तरफ रखेंगे, संख्याओं को हम एक तरफ ले जाएंगे। ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। ये माइनस है, इधर जाके प्लस। तो x - 7y बराबर गुण 50 - 7, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 42। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। दूसरा, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु उसकी पुत्री की आयु, ठीक है। अब 3 वर्ष बाद दोनों की आयु देखो, आज अगर आप 6 साल के तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? 9 साल, 3 जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा x + 3 और ये हो जाएगा y + 3। क्या कंडीशन है? आफताब की आयु 3 गुना पुत्री की आयु। पुत्री की आयु की कितनी हो जाएगी? 3 गुना। तो पहले आफताब की आयु लिखिए x + 3, 3 × उसकी पुत्री की आयु y + 3। समीकरण हल करेंगे। ब्रैकेट के बाहर जो संख्या दोनों से गुणा होगी, ये इससे भी गुणा होगा, इससे भी। 3 × y 3y, 3 × 3 9। x y एक तरफ रखेंगे, प्लस है, इधर आके ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस इधर आके माइनस होगा। 9 - 3, x - 3y बराबर 6। ये हो गया हमारा सेकंड समीकरण। अब क्या करना? अब समीकरण को हल करना है। पहला समीकरण क्या है हमारे पास? है x - 7y बराबर -42। समीकरण हल कैसे करते हैं? जिसमें भी x या y में चर में अगर 1 है उसका गुणांक, जैसे यहाँ पर 1 है, उसको हम इधर रखेंगे, दूसरे को हम उस तरफ ले जाएंगे। सबसे इजी रहता है यही। -7y उधर जाके हो जाएगा +7y। अब इस y की जगह हम अंक रखेंगे, कोई भी संख्या रखो और इसका हल करके x का मान निकालें। जैसे हम पहली संख्या रख रहे हैं, y की जगह 5 यहाँ पर रखेंगे। 7y का मतलब है 7y से गुणा हो रहा है। x बराबर -42 + 7 × 5, -42 + 7 × 5 35। 42 - 35 7, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस का 7। तो जब y का मान 5 है, x का मान आया -7। साथ में हम टेबल भरते जाएंगे। दूसरा है y बराबर 6, x बराबर -42 + 7 × 6, -42, 7 × 6 42 ± 0। तो जब y का मान 6 है तब x का मान कितना आया? 0। y का मान 7, यहाँ पे रखें वापस। x बराबर -42 + 7 × 7, -42 7 × 7 गुण 50, गुण 50 -42 कितना हो जाएगा? 7। तो ये आ गया x का मान। तो जब y का मान 7 है तब x का मान भी क्या होगा? 7। इसी प्रकार दूसरा समीकरण x - 3y बराबर 6, -3y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +3y। अब इस y के मान रखो, जैसे हम पहला मान रख रहे हैं 0,
x बराबर 6 प्लस 3 इंटू 0 0 6 प्लस 0 6। यहाँ पर -1 रखेंगे y की जगह। x बराबर 6 प्लस 3y y की जगह आएगा -1 प्लस माइनस का 3 6 माइनस 3 3। फिर y बराबर माइनस, तो आप कोई भी मान रख सकते हैं, आपकी इच्छा पर है। बहुत बड़ा नहीं रखें ताकि संख्या जो बहुत बड़ी नहीं आए। 6 इंटू 3 इंटू -2 6 प्लस -6 कितना आ गया 0। ठीक है, समीकरण यहाँ पे रखते हैं। y 0 है, x 6 है, y -1 है, x 3 है, y -2 है, x 0 है। ये बन गया हमारा टेबल। अब हमें क्या करना है, ये वाले मान जो है हमको कहाँ रखने हैं, ग्राफ के ऊपर। ग्राफ पर रखें, इसकी हम संख्या रखने पर जो है एक सरल रेखा प्राप्त होगी हमको। अगर आपके ग्राफ में सरल रेखा नहीं आए, इसका मतलब ये है कि आप कहीं पर कोई मिस्टेक कर रहे हैं। ग्राफ है, ग्राफ में ध्यान रखिए, यहाँ से शुरू करना है 1 2 3 4, इधर माइनस के 1 2, ये डब्बा एक ही छोड़ना है, 2 नहीं छोड़ें। ऊपर की तरफ 1, नीचे की तरफ माइनस। ठीक है, यहाँ प्लस चलेंगे, यहाँ माइनस। ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष। x के ऊपर y 0 होता है और y के ऊपर x 0 होता है। अब देखिए पहला मान, x से -7, y है 5। x -7 कहाँ पर है, यहाँ पर। y -5, तो हमारा पहला बिंदु आ गया इधर। ठीक है, दूसरा x 0 y 6, x 0 और y 6 दूसरा, x 7 और y 7 तीसरा। जब आप इसको मिलाएंगे तो ये आपको एकदम स्केल से मिलाएं, सीधी रेखा प्राप्त होगी। दूसरा x 6 y 0, ठीक है, x 6 y 0, x के ऊपर रहेगा बिंदु। x 3 y -1, x 3 y -1, x 0 y -2, x 0 और y -2। इसको आप मिलाएंगे तो ये भी आपको एक एकदम सीधी रेखा मिलेगी। स्केल से मिलाएं, मैंने पॉइंट्स थोड़े बड़े लगाए हैं आपको दिखाने के लिए। पॉइंटेड रखें अपनी पेंसिल से ही बनाना है ग्राफ में, कलर पेपर कुछ नहीं यूज़ करना आपको, पेन वगैरह। पेंसिल से बनाएं एकदम सिंपल ग्राफ, और स्केल रख के इन डॉट्स को आप ज्वाइन करेंगे तो ये समीकरण 2 मिल गए हमको। ये जो है पहला समीकरण है, इसके लिए जो हमको, तो इसका समीकरण हो जाएगा x -3y, और इसका जो समीकरण है वो हो जाएगा x -7y बराबर -42। हमारे यहाँ पे ये आंसर, क्योंकि हमको इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त करना था। ये जो हमने समीकरण बनाया ये तो होता है बीजगणितीय रूप, और ये जो हमने ग्राफ बनाया होता है ग्राफीय रूप। तो इसी तरह हमको इसका आंसर करना। इसमें हल नहीं पूछे, आगे क्वेश्चंस में हल आएंगे, वहाँ पर हम इनका हल भी निकालेंगे। अब हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है देखिए, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी हैं। देखिए 6 गेंद हैं और 3 बल्ले हैं। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार से 3 गेंद जो है 1,300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त किया, यानी हमको ग्राफ भी बनाना है और इनका समीकरण भी निकालना है। तो हम मानेंगे कि बल्ले की कीमत x है और गेंद की कीमत y है। यहाँ से शुरू करते हैं। माना एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपये, और गेंद का मूल्य है y रुपये। सबसे पहले तो समीकरण बनाएंगे। समीकरण देखिए पहला क्या है, कितने बल्ले हैं हमारे पास, 3 बल्ले। एक बल्ले की कीमत अगर x रुपये है तो 3 की क्या हो जाएगी 3x। ऐसे एक गेंद की y रुपये है तो 6 की क्या हो जाएगी 6y। तो समीकरण होगा हमारा 3x प्लस 6y, और कुल मूल्य कितना है 3,900। ठीक है, ये हो गया पहला समीकरण। दूसरा है, उसने एक बल्ला और 3 गेंद खरीदी, तो एक बल्ले का मूल्य x, 3 गेंद का हो जाएगा 3y, और ये कितना हो गया 1,300 रुपये। 2 समीकरण बन गए हैं। अब इनका हम हल करेंगे। देखिए पहला समीकरण है 3x प्लस 6y बराबर 3,900। सब संख्याएं 3 से भाग हो रही हैं, इसलिए हम 3 का भाग करेंगे ताकि सरल हो जाए। 3 में 3 का भाग 1 बार, 6 में 2 बार, 3 में 1 बार, 9 में 3 बार। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे। हल करने के लिए वैसे ही प्लस है तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 1,300 माइनस 2y। इस y के हम अलग अलग मान रखेंगे। जैसे पहला मान हम रख रहे हैं y बराबर 300, यहाँ रखें तो x बराबर 1,300 माइनस 2 इंटू 300, तो 2 इंटू 300 क्या हो जाएगा 600। अब 1,300 में से 600 गए, कितना बच गया 700।
तो जब x का मूल्य y का मूल्य 300 है, x का मूल्य आया 700 रुपये, y रखो 400, तो x बराबर 1300 माइनस 2 इंटू 400, 1300 माइनस 800, कितना हो जाएगा 1300 माइनस 800, 500। तो y जब 400 है तो x का मान क्या आया 500। ये हम जब ग्राफ बनाएंगे तब यूज़ करेंगे टेबल। y बराबर 500, तो x बराबर 1300 माइनस 2 इंटू 500, 2 इंटू 500 हो जाएगा 1000, 1300 माइनस 1000 कितना हो गया 300। तो जब y का मूल्य 500 है तब x का मूल्य क्या आ गया 300। अब क्या करना है, सेकंड समीकरण हल करेंगे। सेकंड समीकरण हमारे पास क्या है, x प्लस 3y बराबर 1300, क्या ना। उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी हैं, तो एक बल्ला और 3 गेंद हो गई x प्लस वाई। गेंद जो है y मूल्य था एक गेंद का, तो 3 गेंद का कितना हो जाएगा 3y बराबर 1300। अब समीकरण हम शुरू करते हैं, वैसे ही करना है। 1300 माइनस 3y, ये प्लस था, उधर जाके क्या हो गया माइनस। y का मान पहला रखा 300, x बराबर 1300 माइनस 3 इंटू 300, 1300 माइनस 3 इंटू 300 900, 900 माइनस क्या ये आ गया 400। x बराबर 1300 माइनस 3 इंटू 400, तो ये आ जाएगा 1300 माइनस 1200, 100 रुपये। 500 रखेंगे, x बराबर 1300 माइनस 3 इंटू 500, 1300 माइनस, आप छोटी संख्या भी रख सकते हैं, आप चाहें तो बड़ी संख्या रख सकते हैं, इसमें कोई भी, इसमें हम 200 रख लेते हैं, इसी रहेगा थोड़ा सा। 3 इंटू 200 600, और 600 इसमें से माइनस किया हो गया 700। टेबल बनाएंगे, 3 मान निकालने होते हैं हमें हमेशा। पहला मान क्या रखा हमने y का 300, x आया 400, y का मान 400, x आया 100, और y का मान 200, x आया 700। अब इस चीज़ को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। देखो पहला है हमारे पास y 300, x 700, ठीक है। x यहाँ पर 7, y 300, ये रहा बिंदु। फिर x 500, y 400, ये 5 और ये 400, x 300 और y 500, 3 बिंदु आ गए। स्केल से इनको मिलाएंगे, ठीक है। ये हमारा पहला समीकरण है। पहला समीकरण क्या है हमारा, x प्लस 2y बराबर 1300। फिर दूसरा x 400, y 300, तो x 400, y 300, x 100, y 400, ठीक है। x 100, y 400, x 700, y 200, x 700, y 200। तो आप स्केल से मिला लें एकदम, ठीक है। ये हमारा दूसरा समीकरण है, x प्लस 3y बराबर 1300। क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में देखिए 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य हमको दे रखा है। इसी दिन 160 रुपये था, 1 महीने बाद 4 kg सेब 2 kg अंगूर का मूल्य जो है वो 300 रुपये हो जाता है। तो स्थिति को हम ग्राफ और बीजगणित यानी समीकरण भी बनाना है और ग्राफ भी। तो देखिए पहला, अगर 1 किलो सेब का मूल्य x रुपये है और 1 किलो अंगूर का मूल्य जो है वो y रुपये है, x रुपये और y रुपये। तो पहला समीकरण क्या हो जाएगा, 2 kg सेब का क्या हो जाएगा, 1 का x है तो 2 का हो जाएगा 2x, तो 2x। 1 kg अंगूर कितना है y बराबर कितने रुपये था 160। फिर है 4 kg सेब और 2 kg अंगूर, तो 4 kg सेब का हो जाएगा 4x, 2 kg अंगूर है तो 2y बराबर 300 रुपये। 2 समीकरण हो गए हमारे पास। पहला है 2x प्लस वाई बराबर 160, दूसरा है 4x प्लस 2y बराबर 300। अब दोनों को हम हल करेंगे। तो पहला समीकरण देखिए, इनमें सब जिसमें 2 का पूरा भाग जाए वहाँ तो हम 2 का पूरा भाग करते हैं, जहाँ नहीं जाता वहाँ पर नहीं करेंगे, यहाँ नहीं जाएगा। 2x प्लस वाई बराबर 160, तो y क्या हो जाएगा यहाँ पर 160 माइनस 2x। x के अलग अलग मान रखो, जैसे हमने x का मान रखा 80, तो y क्या होगा 160 माइनस 2 इंटू 80।
तो ये हो जाएगा 160 माइनस 160 कितना हो जाएगा 0। अगर x 80 है तो y आ गया 0 70। हम यहाँ पे 70 रखें तो y बराबर 160 माइनस 2 इंटू 70 140, 160 माइनस 140 20। यानी कि अगर x जो है वो 70 है तो y कितना आएगा 20। अब तीसरा x अगर 60 है तो y कितना आएगा 160 माइनस 2 इंटू 60 160 माइनस 120 और ये कितना हो गया 40। यानी x 60 है तो y होगा 40। ठीक है, सेकंड कंडीशन, सेकंड समीकरण हल करते हैं। 4x प्लस 2y बराबर 300। अब देखिए इसमें जा रहा है सब में 2 का भाग, तो हम 2 का भाग करेंगे। 4 में जाएगा 2 बार, 2 में जाएगा 1 बार और 300 में जाएगा 150। सेकंड समीकरण है हमारा। रखेंगे इसमें वैल्यूज़। पहले तो इसको हल करो। y बराबर x को उधर ले जाओ क्योंकि इसका मान 1 है, गुणांक 1 है, इसलिए हम इसको वहाँ लेके जा रहे हैं। इसका गुणांक 1 रखा, उसको यहीं पे रखना होता है। x की जगह रखेंगे 60। 150 माइनस 2 इंटू 60 150 माइनस 120, ये आ गया 30। यहाँ रखेंगे y बराबर 150 माइनस 2 इंटू 50 150 माइनस 100, ये हो जाएगा 50। यहाँ पर रखा y बराबर 150 माइनस 2 इंटू 40 और ये हो जाएगा 150 माइनस 80। देखो आप अलग वैल्यू रखोगे तो आपके आंसर अलग आएंगे, लेकिन ग्राफ वैसा ही बनता है लगभग। ठीक है, तो आप कोई भी मान रख सकते हैं, वो गलत नहीं होगा, वो सभी सही होंगे। ये हो जाएगा 70। तो देखिए x का मान 60, y का मान 30, x का मान 50, y का मान 50, x का मान 40, y का मान 70। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करना बहुत ईजी है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। पहला देखिए x कितना है 80, y 0, तो x के ऊपर ही बिंदु है। x 70, y 20, x 60, y 40। ठीक है, ये आ गया। इसको आप मिला लीजिए एक लाइन से। फिर दूसरा x 60, y 30, x 50, y 50, x 40, y 70। ये हो गए 2 समीकरण से हमारे ग्राफ। ठीक है, पहला समीकरण 2x प्लस y बराबर 160। दूसरा समीकरण 4x प्लस 2y बराबर 300। यहाँ पे हमारा आंसर आ गया।